कौमी असम्बली और सैनेट आम तौर पर इनकी अफादियत सबसे ज़्यादा कौमी इशूज़ के ऊपर बहस मुबासे के नतीजे में एक कलेक्टिव विज़डम उसकी शक्ल में किसी कौमी फ़ैसले के ऊपर मुंतज होनी चाहिए। लेकिन इजलास हो ही ना हों भी तो ऐसे डंग टपाऊ काम के लिए हों और उनका कोई मकसद ही ना हो, तो फिर उस कौमी असम्बली का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा कौमी असम्बली को तो कम अज़ कम इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन अब तो ये होता है कि आज भी इजलास नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, फिर एक दिन बुलाया, इकट्ठे 20-22 बिल पास किए, फिर मुलतवी। टिकट्स पास करवाने हो, अपने बिल वसूल करने हो, तो वो पार्लियामेंटेरियन बड़े अच्छे से कर लेते हैं। एक इजलास आज पोस्टपोन होता है, दोबारा फिर कॉल होता है, तो वो कराची के आने जाने का रिटर्न टिकट दोबारा क्लेम हो जाता है। अच्छे खासे पैसे बनाए जा रहे हैं उस पर। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक इजलास जो अभी ख़त्म हुआ है उसकी तफसील पढ़ रहा था, तो पढ़ के कुछ अफसोस हुआ कि वो फ़ोरम जो पाकिस्तान का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फ़ोरम होना चाहिए, जो पाकिस्तान की मुंतखब पार्लिमान है, जहाँ पर घंटों घंटे, हफ्तों हफ्ते कौमी मामलात के ऊपर बहस मुबासे होने चाहिए और उसके नतीजे में कानून साजी होनी चाहिए। और मुख्तलिफ मामलात जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, तो सर जोड़ के 8-10 घंटे कौमी असम्बली को और सैनेट को सर्व करने चाहिए। लेकिन ये मेरे पास जो अभी 40वें सेशन की डिटेल्स है, बिल डैट ने इनको कंपाइल किया है, ये बता रही है कि इस इजलास में 40वें सेशन में 9 इजलास हुए। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक में शिरकत की, लीडर ऑफ द अपोजिशन सिर्फ 4 में शामिल हुए। जो 68% एजेंडा आइटम से उनको वैसे ही छोड़ दिया गया, उनको किया ही नहीं गया। कोरम पूरा ना होने के बाद 4 इजलास जो थे, 9 में से 4, ऑलमोस्ट हाफ मुलतवी करने पड़े क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था, मतलब 25% से भी कम हाज़िरी थी। सेशन में कुल 9 इजलास हुए। इजलासों का मजमूई दुरानिया 23 घंटे 38 मिनट्स था। ये 9 इजलासों की टोटल ड्यूरेशन 23 घंटे 38 मिनट्स है, 24 घंटे भी पूरे नहीं बनते। हर इजलास औसतन 38 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। सेशन के दौरान 4 ऑर्डिनेंसेस लाए गए और 4 में तोसीक की गई। एक ही इजलास में 16 बिल पास किए गए, जिसमें मुतनाज़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल और बजट भी शामिल है। ये वही इजलास है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हमें नज़र आए, फाइनेंस बिल वाले में, बाकी किसी में प्राइम मिनिस्टर भी हमें नज़र नहीं आए। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आती है कि जहाँ पर जो पर सेशन, जो पर एक मीटिंग उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया गया, वो इतना कम है कि उसके अंदर कोई संजीदा बहस हो ही नहीं सकती। आपकी अफगान साइड के ऊपर टीटीपी का मसला चल रहा है, तो टीटीपी क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रही है और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए हमने क्या किया, इस अरसे में कितने घंटे कितने दिन हमने इसके ऊपर बहस की। और अफ़गानिस्तान के लिए जो मामला हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे रुपए के ऊपर दबाव इसलिए भी आया है कि अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात भी पाकिस्तान से पूरी हुई। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कितने दिन हमने उसके ऊपर बहस की। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि अगले 2 महीने दहशत गर्दी का मुल्क में ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया, क्या वजूहत है, हमने इसके ऊपर कितने घंटे बहस की। ये इजलास की अगर ड्यूरेशन सामने रखें तो सिर्फ टाइम ज़ाया करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो प्रोडक्टिव जब तक मीटिंग्स नहीं करेंगे, ये लॉन्गेस्ट सिटिंग जो है एक ही है, वो सिर्फ वो जिसमें बिल पास हुए हैं वो 6 घंटे वाली है। बाकी जो उसका औसतन दुरानी है, ऑन एवरेज है, वो 2 घंटे और 37 मिनट बनता है पर सिटिंग। तो 2 घंटे 37 मिनट में क्या किया होगा इन्होंने। अब ये देख के लगता ही है कि हमारी कौमी असम्बली और के अंदर जो संजीदा बिज़नेस होना चाहिए था, हुकूमत उसको, इस ऐवान को उस तरीके से लेकर आगे बढ़ नहीं रही। इसका जो प्रोडक्टिव यूज़ यही होना चाहिए कि कौमी नौइयत के जो फ़ैसले हैं, खूब बहस मुबासे के बाद हुकूमत अपोजिशन दोनों इसके ऊपर बात करें, सर जोड़ें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचें।